नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बहुपद का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट करा दिया है जिसमें कि हम लोग चर, अचर, बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे पहचानते हैं कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, बहुपद के घात और उसके प्रकार, उसके आधार पे, पद के आधार पे, घात के आधार पे, ठीक है। और घात के आधार पर मैंने उसका व्यापक रूप भी बता दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, तो वो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2 और साथ ही हम लोग प्रयास किया जाएगा कि प्रश्नावली 2.2 के भी कुछ क्वेश्चन को किया जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उसमें मैंने देखिए बहुपद बताया है, जैसे रैखिक बहुपद हो गया, इसका जनरल फॉर्म ax प्लस बी होता है। द्विघातीय बहुपद इसका आपका हो जाता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघातीय बहुपद जिसका जनरल फॉर्म हो जाता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चतुर्थघातीय में ax का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, आपका इसका व्यापक रूप हो जाता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो ज़रा देख लिया जाए। तो देखिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि बहुपद का शून्यक, ठीक है। बहुपद का शून्यक, ठीक है। अब बहुपद का शून्यक क्या होता है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक, अब मान के चलिए आपका एक बहुपद क्या है कि x माइनस 17 है, ठीक है। अब शून्य का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चर के जगह पर कौन सी वैल्यू को रखें कि इसका मान 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x माइनस 17 है, इसको इक्वल 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक समीकरण बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इधर माइनस 17 इधर आएगा तो प्लस 17 हो गया, यानी कि x का मान अगर हम 17 यहाँ पे रख दें तो घटाएंगे 17 माइनस 17 तो 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 17। तो 17 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है। तो ये तो आपका रैखिक बहुपद था। मैंने इसमें ये भी बता दिया है कि रैखिक बहुपद में घात कितने होते हैं, द्विघात में कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका एक आपका शून्यक हो गया। इसी तरह आपको द्विघातीय में भी दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ कि अगर जैसे कि रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितने हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रैखिक बहुपद में घात, तो मैंने बता दिया है। इसमें हम लोग जानते हैं कि रैखिक बहुपद में अधिकतम शून्यक कितने होंगे, यानी कि शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। अधिकतम शून्यक, ठीक है, शून्यकों की संख्या। अब देखिए रैखिक बहुपद में क्या होता है कि मैक्सिमम घात इसका होता है 1, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम शून्यकों की संख्या भी क्या होगा, 1 ही होगा। उसी तरह अगर द्विघात है, द्विघात बहुपद, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अधिकतम शून्यकों की संख्या, अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए इसमें घात सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसमें आपका घात मैक्सिमम जो होता है 2 होता है, तो जिसके कारण इसमें भी अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका त्रिघात बहुपद भी हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में भी आपका क्या हो जाएगा, अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा हम लोग इस रिलेशन को समझते हैं कि बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच क्या संबंध होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले जानते हैं कि रैखिक बहुपद जो होता है, रैखिक बहुपद के शून्यक, यहाँ पे कलर मैं चेंज करता हूँ, रैखिक बहुपद के शून्यक यहाँ पे आप लोग अल्फा मान सकते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है।
तो क्योंकि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक ही होगी तो यहाँ पे एक हम शून्यक मान लेते हैं अल्फा। लेकिन द्विघात में क्या होगा, इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगा तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, एक अल्फा मान लेंगे तथा दूसरा हम मान लेंगे क्या, बीटा। ठीक है, बीटा को इस तरह लिखा जाता है। तो अल्फा तथा बीटा हम मान लेंगे इसका शून्यक। और यहाँ पे त्रिघात बहुपद यदि हो तो यहाँ पे हम शून्यक क्या क्या लेंगे, तो एक अल्फा ले लेंगे, एक बीटा ले लेंगे और एक आपका यहाँ पे गामा हो जाएगा। ठीक है, एक हम क्या लेंगे, गामा ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शून्यक ले लिया, यहाँ पे ये क्या हो गया, शून्यक। ठीक है, शून्यक, यहाँ पे भी आपका शून्यक हो जाएगा और यहाँ पे भी शून्यक हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें। देखिए बहुपद आपका रैखिक बहुपद है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी। ठीक है, a जो होता है, a आपका ये x का गुणांक होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है a, और b जो है ये आपका अचर होता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि इसका शून्यक क्या होगा, यानी कि रैखिक, कोई आपसे अगर पूछ दे कि रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा तो आप लोग क्या कहिएगा कि माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ कि b जो है आपका यहाँ पे ये क्या है, ये आपका एक अचर है। ठीक है, ये क्या है, अचर है। और बटा में a क्या है, a जो है x का गुणांक है, x का गुणांक है। ठीक है, अब उसी प्रकार से आपको यहाँ पे शून्य को, अब देखिए अब द्विघात बहुपद में अगर आप जाइएगा, आप अगर द्विघात बहुपद में जाते हैं, ठीक है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए इसमें घात क्या है, 2 है मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम घात जिसमें अगर 2 होता है वो द्विघात बहुपद होता है। तो इसका शून्यक हम जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या होंगे, 2 शून्यक होंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि शून्यक अगर निकालना हो तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि शून्यकों का योग, यानी कि इसमें 2 शून्यक आएंगे, दोनों का योग हमें बताना है, तो क्या होता है कि माइनस बी बाई ए इसमें भी होता है। लेकिन इसमें b जो होता है, b ये आपका x का गुणांक होता है, x का गुणांक होता है। ठीक है, और ये जो होता है यहाँ पे, ये आपका x स्क्वायर का गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, और ये माइनस का साइन जो है ये आपका माइनस का ही रह जाएगा, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे इक्वल देकर, और ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि शून्यकों का गुणनफल ये हो गया। शून्यकों का गुणनफल क्या हुआ, जैसे कि अल्फा हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा कि c बाई ए होगा। इसको हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब देखिए यहाँ पे तो शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो c बाई ए। ठीक है, तो c यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे c जो होगा ये आपका अचर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे c क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। और बट्टा में क्या हो जाएगा, a क्या हो गया, तो a आपका वहीं x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बढ़ते हैं त्रिघात बहुपद में। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अधिकतम घात क्या है, 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद हो गया। ओके, अब इसमें शून्यक जो होंगे वो 3 होंगे, तो इसलिए यहाँ पे शून्यकों का योग पूछा है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अब इसमें भी माइनस बी बाई ए होगा, लेकिन यहाँ पे b क्या होगा, तो b जो हो जाएगा यहाँ पे ये आपका x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा a क्या हो गया, तो यहाँ पे x³ का गुणांक हो गया, x³ का गुणांक हो गया। ठीक है, अब फिर अगर इसका पूछे कि शून्यकों के गुणनफल का योग,
यानी कि देखिए गुणनफल का योग मतलब क्या हुआ, जैसे एक अल्फ़ा हो गया, एक आपका यहाँ पे एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया, यानी कि गुणनफल हो गया, प्लस फिर बीटा हो गया और गामा हो गया, प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा और अल्फ़ा हो जाएगा, या इसको अगर चाहें तो आप अल्फ़ा और इंटू गामा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये देखिए गुना है, यानी कि शून्यकों के गुणनफल, यानी कि गुना के जोग, जो क्या है यानी कि दोनों सभी को जोड़ना है, यानी कि गुना करके और जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि शून्यकों के गुणनफल का जोग c/a होता है। तो यहाँ पे c/a यानी कि c क्या हो जाएगा, तो c जो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका x का गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक, फिर बट्टा में क्या हो जाएगा a क्या हो जाएगा, तो x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे फिर जानते हैं कि शून्यकों के गुणनफल, यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, जैसे कि अल्फ़ा हो गया इंटू बीटा और फिर इंटू गामा। तो यहाँ पे d/a यानी कि -d/a, तो माइनस तो आपका फॉर्मूला का हो गया, और d जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा अक्षर, यानी अक्षर पद। ठीक है, अक्षर पद लिख लीजिए यहाँ पे, अक्षर पद अच्छा रहेगा, अक्षर पद बट्टा a जो हो जाएगा यहाँ पे भी x³ का गुणांक हो जाएगा, x³ का गुणांक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब ज़रा इसका एक बार और रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है, तो एक नंबर में हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक। ठीक है, फटाफट, तो रैखिक बहुपद का शून्यक तो एक ही होता है, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। ठीक है, जहाँ पे b क्या हो जाएगा, एक अचर पद हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा। दूसरा में अगर जानते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब दूसरा जानते हैं, दूसरा क्या है कि द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है कि शून्यकों का योग, यानी दो शून्यक होंगे, तो शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और यहाँ पे क्या हो गया कि b जो हो गया ये आपका x का गुणांक हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, अक्षर पद हो जाएगा, अक्षर पद, और ये हो जाएगा आपका x का गुणांक, ये हो जाएगा x का गुणांक। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो गया कि एक अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा -b/a, जहाँ पे b जो है ये x का गुणांक है, x का गुणांक है। ठीक है, और a जो है ये आपका x² का गुणांक है। ठीक है, अब इसी के 2 नंबर में जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a। ठीक है, c/a हो गया, तो यहाँ पे c जो हो जाएगा ये अक्षर पद हो जाएगा। ठीक है, और फिर a क्या हो जाएगा, तो a आपका हो जाएगा x² का गुणांक। ठीक है, अब 3 नंबर में अगर हम जाते हैं तो 3 नंबर में क्या हो जाएगा कि 3 नंबर में शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, फर्स्ट में हम शून्यकों का योग जानेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या हो जाएगा -b/a, और यहाँ पे माइनस जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो -b/a आपका यहाँ पे हो जाएगा x का गुणांक, x का गुणांक, क्योंकि हम लोग क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, यानी त्रिघात बहुपद के लिए, और यहाँ पे x³ का गुणांक हो जाएगा, x³ का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये इसका 2 नंबर देखते हैं, इसी के 2 नंबर, यानी कि शून्यकों के गुणनफल का योग।
तो शून्यकों के गुणनफल का योग, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है C/A। ठीक है, C जो हो जाएगा यहाँ पे, C क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, x का गुणांक हो गया एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C जो है यहाँ पे x का गुणांक हो जाएगा और फिर a x³ का गुणांक हो जाएगा। ओके, अब इसी के 3 नंबर पे जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि शून्यकों के गुणनफल। ये क्या होता है -d/a। तो -d क्या हो जाएगा, तो d आपका हो जाएगा अचर पद और a क्या हो जाएगा x³ का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने तीनों बता दिया है, इसको भी आप लोग इस मतलब सिंबल से, साइन से आप लोग जान गए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग करते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। यानी हमें क्या करना है कि इस बहुपद का शून्यक निकालना है, और ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जाता है वो ज़रा समझते हैं। तो देखिए, ये जो मिडिल टर्म होता है यानी कि मध्य पद जो होता है, उसको इस प्रकार से तोड़ा जाता है कि अगर हम जैसे इसका गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8x² हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें हमें गुना कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस मध्य पद को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुना करने पर, यानी उन दोनों को गुना करने पर 8x² आ जाए। ठीक है, और उसी को जोड़ने या घटाने पर -2x के बराबर भी आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे तोड़ा जाता है, ये ज़रा हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही यानी क्वेश्चन से ही किया जाए, जिससे कि समझ में और आसानी से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो x² - 2x - 8 हो गया। ठीक है, अब 2x को हमें तोड़ना है और गुना करने पर 8x² लाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो अगर हम क्या करें, देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसको x² रहने देते हैं, हमको इसको तोड़ना है। यानी कि यहाँ पे अगर हम -4x और +2x में अगर तोड़ दें तो ये, और -8 का -8 हो गया। यानी कि देखिए हमने क्या किया है कि -2x को, यहाँ पे समझिए -2x को हमने क्या लिख दिया, -4x प्लस में 2x। यानी कि देखिए अगर हम दोनों को गुना करते हैं, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसलिए -8x² हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे दोनों को गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -8x² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम जोड़े या घटाएं तो सिंपल है कि अगर -4 + 2 करें तो ये क्या हो जाएगा, -2x आ जाएगा, जो कि यहाँ पे -2x भी आ गया और यहाँ पे -8x² भी आ गया। यानी कि हमने इसको ब्रेक कर लिया, बस इतना ही। ब्रेक करने आ गया तो आप लोग क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अब क्या करते हैं कि अब हम 2 का पेयर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से इसको एक साथ ले लेते हैं, यानी x² - 4x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस डाल लेते हैं और फिर इसको एक साथ ले लेते हैं, यानी कि 2x - 8 हो गया। और फिर हम क्या करेंगे कि इसमें से जो भी कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेंगे। यानी देखिए यहाँ पे x² है, x² का मतलब क्या हुआ कि 2 बार x है, और यहाँ पे 4x है, यानी कि इसमें एक x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे तो एक x बच जाएगा और माइनस यहाँ से x ले लिए तो बच क्या गया, यहाँ पे 4 बच गया। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस यहाँ पे डाल दीजिए। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आने वाला है, तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। तो अगर हम 8 में से 2 कॉमन ले लें और फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल 2 कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया x और माइनस यहाँ पे क्या बच गया 4। अब देखिए ये दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं।
अब इन सभी में से हम क्या करते हैं कि x इसमें से x माइनस 4 और इसमें से x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बीच में प्लस बैठा हुआ है, तो इसलिए इसमें से x माइनस 4 कॉमन लेंगे और इसमें से भी x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पे बच क्या गया, तो यहाँ पे एक x बच गया और प्लस 2 बच गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि x माइनस 4 बराबर 0 कर लेंगे और फिर यहाँ में x प्लस 2 बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि x बराबर, यहाँ पे माइनस 4 है, इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। और वहीं अगर यहाँ से निकाले तो क्या हो जाएगा, x बराबर इधर प्लस 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 आ गया। यानी कि इसके दो शून्यक हमें मिल गए, एक क्या हो गया कि प्लस का 4 हो गया और एक माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो हमें शून्यक निकालना था, हम लोगों ने शून्यक निकाल लिए। अब अगर इसी का अगर आप चाहें कि शून्यकों का योग निकालने का, तो शून्यकों का योग निकालने के लिए आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है कि माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी, तो देखिए यहाँ पे माइनस तो एक आपका फॉर्मूला का सॉरी क्वेश्चन का ही है, तो यहाँ पे माइनस आपका फॉर्मूला का हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और बट्टा में ए के जगह पर यानी 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2, यानी कि अगर देखें तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, शून्यकों का योग। अगर शून्यकों का गुणनफल निकालना चाहते हैं यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, तो बराबर क्या होता है c बाई ए, सी यानी अचर पद, तो इसमें अचर पद क्या होता है, ये हो गया, यानी कि -8 हो गया। ये माइनस क्वेश्चन का है, इसको अभी बताते हैं। और ए क्या हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये 1 हो गया, यानी कि -8। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये माइनस कहाँ से आ गया, तो देखिए मैंने द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या बताया है कि ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि यहाँ पे प्लस में मैंने बताया है लेकिन यहाँ पे माइनस में दिया है। ठीक है, तो इन सभी को एक साथ इंक्लूड कर लिया जाता है। अगर इसको अगर चाहे इसके फॉर्म में बनाने का तो यहाँ पे प्लस लगाइएगा, और जब प्लस लगाइए तो माइनस क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे टोटल को लिया जाता है। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे। सेम टू सेम इसको भी वैसा ही करना है, इसमें मिडिल टर्म को भी इसमें भी तोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे है 4s² और यहाँ पे c क्या है आपका 1 है, यानी कि 4s² इंटू 1 की जगह तो क्या हो जाएगा 4s² हो जाएगा। अब इस 4s को हम किस प्रकार से तोड़े कि -4s को किस प्रकार से तोड़े कि गुना करने पर 4s² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -4s आ जाए। तो इसको देखिए कैसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब 4s² को वैसा ही लिखते हैं, हमें मिडिल टर्म को तोड़ना है यानी इसको। तो इसको अगर हम चाहें कि देखिए अगर इस तरह नहीं हो पाता है तो यहाँ पे क्या करिए गुणनखंड कर दीजिए, जैसे 2 दूने 4 हो गया, यानी कि 2 और 2 के फॉर्म में टूट सकता है। अब कैसे, तो देखिए अगर हम -2s और फिर -2s में अगर तोड़ दे तो ये आसानी से टूट जाएगा, और +1 है तो 1। अब देखिए अगर मैं -2s इंटू -2s करूँ तो ये क्या हो जाएगा +4s²। और अगर मैं इसको जोड़ूँ या घटाऊँ तो यहाँ पे सिंपल है कि -2s और -2s क्या हो जाएगा -4s, यानी कि जोड़ने पर -4s आ गया और गुना करने पर क्या हो गया कि 4s² आ गया। तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब क्या करेंगे कि पेयर में इसको डाल देंगे, यानी कि 4s² -2s कर लेंगे।
यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2s। अब माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे बच गया -1 हो गया। ठीक है, अब फिर क्या करना है कि इसमें से कॉमन लेना है, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा s। ठीक है, तो s यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया 4, और यहाँ पे क्या बच गया सॉरी यहाँ पे आपका अगर मैं यहाँ पे 2s कॉमन ले लेता हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 4s है, तो 4s को अगर चाहूँ तोड़ने का तो यहाँ से 2 × 2s आराम से तोड़ सकते हैं, यानी 2 दूना 4 और s, तो 4s हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका s² हो गया। ठीक है, यानी कि 2s × 2s के फॉर्म में अगर तोड़े तो 4s² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2s तो है ही, तो यहाँ से हमने एक 2s ले लिया और यहाँ से एक 2s ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया 2s, और यहाँ पे क्या बच गया -1। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है, तो हम यहाँ से एक कॉमन ले लिए, एक तो किसी में से कॉमन लिया जा सकता है ना, तो एक मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया यहाँ पे 2s - 1। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे कि इस 2s - 1 को दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और फिर इनटू हो जाएगा यहाँ पे 2s और -1, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2s - 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि s का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि शून्यक निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि दोनों को बराबर कर देते हैं 0 के। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी बराबर करेंगे 2s - 1 बराबर 0। अब 2s - 1 यानी कि 2s बराबर इधर जाएगा माइनस, तो यहाँ पे